वेलकम टू मोशंस एकेडमी। देखो बेटा, हमारी बात चल रही ट्रिग्नोमेट्री की बात हम लोग कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का अपन ने एंगल्स एंड टी रेशियोज पहले स्टार्ट किया है, तो उसमें अपन ने एक बात कर चुके हैं हम, और आज हम सेकंड बात करने वाले हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। एंगल्स एंड टी रेशियोज की बात हमने स्टार्ट करी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, किस तरह से थीटा लिया जाता है, अगर साइन थीटा दे रखा है तो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालोगे, या किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से और कैसे निकालते हैं, क्या कोई कौन कौन सी इनकी मापन की विधियाँ होती है, सिस्टम्स क्या क्या होते हैं जिनसे उनका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये सब बातें अपन कर रहे थे बेटा। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, आप मेरी बात समझें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। हम यहाँ पे आते हैं बेटा फॉर्मूले पे। किसकी बात कर ले हैं? फॉर्मूले की बात अपन यहाँ पे कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले जो है अपने को यूज़फुल हैं और अपने को काम में आने वाले हैं। देखें फॉर्मूले, सूत्र। ये ले बेटा, फॉर्मूले सूत्र की बात चल रही है। फॉर्मूले या सूत्र जो है वो क्या क्या है और कैसे लिखते हैं, देखते जाइएगा, आप मेरी बात समझते जाइएगा। फर्स्ट नंबर पे लेता हूँ मैं अपनी जो आइडेंटिटीज़ है, या फिर पहले आप चाहो तो बेसिक बात ले लो कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। सेकंड बात सुनिएगा, माइनस थीटा है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा वो किसके बराबर? माइनस साइन थीटा। ये माइनस को बाहर निकाल देगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होगा तो इसलिए वैसे भी नेगेटिव होता है, तो कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो प्लस थीटा प्लस कोस थीटा। थर्ड पे जाइए, टेन ऑफ माइनस थीटा इट विल बी माइनस टेन थीटा। आता ही है आपको, केवल सेक और कोस जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएंगे? निगेटिव। देखें आगे, कोट ऑफ माइनस थीटा, कोट अगेन निगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये भी क्या होगा? माइनस कोट थीटा। आगे बढ़े, सेक ऑफ माइनस थीटा, सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ में, तो ये हो गया सेक थीटा। और लास्ट वन, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इट विल बी माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक बात है क्या? हाँ या नहीं? ओके बेटा, देखें आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड कैटेगरी वाले फॉर्मूलों में मैं ले लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो आपको आती है अच्छे से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें फर्स्ट ले लो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है क्या? और आगे बढ़ते हैं। एक आइडेंटिटी आपको पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड पे ले लेता हूँ मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इट विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बच्चे? ठीक बात है, ओके। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पे आ जाइए। देखेंगे थर्ड नंबर पे बात कर रहे हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ते हैं और सुने अच्छे से। साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले ले लें। साइन ए प्लस बी क्या लिखते हो बच्चे? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर ऐसे ही साइन ए माइनस बी की बात कर लेता हूँ मैं। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और देख लें बेटा, कोस ए माइनस बी की बात भी कर लेते हैं। कोस ए माइनस बी,
cos a minus b will be written as cos a cos b plus sin a sin b plus sin a sin b। ये लिखोगे यस और नो? लिख देंगे ना बेटा? ठीक है, देखें आगे बढ़ते हैं। 10 में आ जाइए। 4th नंबर पे 10 की बात कर लो। 10 a प्लस बी प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है भाई, अगर माइनस की बात करोगे इसी में ही, तो इसी में ही देखो माइनस प्लस हो जाता है। इसी में एक में कर देता हूँ कंबाइंड, माइनस प्लस और इधर भी माइनस। तो अगर इधर प्लस है तो ऊपर प्लस लेना है, नीचे माइनस लेना है, और इधर माइनस है फॉर्मूले में तो इधर प्लस लेना है, इधर माइनस है तो इधर माइनस और नीचे क्या लोगे प्लस, और उधर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। सेम ऐसे बात कर लें अपन, कोट की भी कर लूँ। ये लो कोट a प्लस बी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। कोट ए कोट बी माइनस 1 इस तरह से लिखा जाएगा, और नीचे लिखते हैं कोट ए प्लस कोट बी। नीचे क्या लिखते हैं? कोट ए प्लस कोट बी। आगे बढ़िए 6 नंबर पे आ जाइए। 6 पे नहीं, इसी का आप माइनस वाला भी लिख लें, इसमें थोड़ा सा सावधानी रखनी होती है, वो ध्यान रखें। कोट ए माइनस बी, तो ये तो आपका प्लस तो हो ही जाएगा ऊपर, इसमें तो कोई इशू नहीं है। कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट ए, सॉरी ये ध्यान रखना है, इसको लिखोगे कोट बी माइनस कोट ए। ध्यान रखना बेटे, उल्टा लिखेंगे, कोट बी माइनस कोट ए लिखेंगे, ना कि कोट ए माइनस कोट बी लिखेंगे। ये हो गया आपके ए प्लस बी वाले फॉर्मूले। और किसकी बात कर लूँ? सी प्लस डी की भी बात कर लूँ। देखें, लर्न भी करते जाएं साथ साथ में, बहुत अच्छा रहेगा। साइन सी प्लस साइन डी, ये लीजिए साइन सी प्लस साइन डी, क्या लिख दूँ? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये लो जी, आगे बढ़े। साइन सी माइनस साइन डी की बात कर लो। ये लो जी, साइन सी माइनस साइन डी, क्या लिखेंगे? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये लें बच्चे, ये लिख दिया है। आगे बढ़े, कोस सी प्लस कोस डी की बात कर लें। कोस सी प्लस कोस डी की बात कर लेते हैं। कोस सी प्लस कोस डी क्या लिखोगे? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, लास्ट वन कोस सी माइनस कोस डी। ये लो जी, कोस सी माइनस कोस डी, क्या लिख दूँ? कोस सी माइनस कोस डी को देखें, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। साइन सी प्लस डी बाई 2, दोनों जगह साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या लिखते हो? डी माइनस सी बाई 2। अगर आप इसको उल्टा नहीं लिखना चाहो तो आप माइनस बार ले लो और साइन सी माइनस डी बाई 2 ही लर्न करने के हिसाब से ध्यान रख सकते हो। बट ये ध्यान रख लें फिर कि यहाँ पे क्या होगा बच्चा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ओके ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते होंगे बेटा ये फॉर्मूले तो कहीं कहीं तो आपको आते ही हैं, तो ऐसा कोई लोड लेने वाली बातें नहीं है। एक ही ध्यान रखेंगे आप, नंबर 6 7 जो भी है, साइन इसको ऐसे ले लें, आप उल्टा ले लें, इसको ऐसे ले लें, ऐसे ध्यान रखें। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन ए कोस बी लिखा जाता है बेटा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये तो होता है आपका 2 साइन ए कोस बी। ठीक बात है क्या? ठीक है सर, आगे बढ़िए। इसको क्या लिखोगे मेरे बच्चे? 2 कोस ए साइन बी लिखोगे क्या? ऐसे, तो 2 कोस ए साइन बी लिखेंगे तो क्या लिख दूं मैं? देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, लिख सकते हो क्या? अरे हाँ या नहीं, लिख सकते हो क्या बच्चे? देखें आगे देखें,
2 cos ए साइन बी भी हो गया, और बढ़े आगे 2 cos ए cos बी ले लेता हूँ, 2 cos ए cos बी। 2 cos ए cos बी क्या लिखा जाएगा, ध्यान दें समझें। 2 cos ए cos बी लिखेंगे cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, और 2 sin ए sin बी भी लिख देते हैं। ये लो 2 sin ए भी sin बी का थोड़ा सा हल्का सा याद रख लोगे। पहले ए माइनस बी लेना है आपको, बीच में माइनस, फिर cos ए प्लस बी, इस तरह से लिखोगे। रख देंगे, क्या याद रह जाएगा, ध्यान कर लेंगे, बहुत अच्छी बात। देखें आगे, देखते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए बेटे, कैटेगरी वाइज करवा रहा हूँ मैं ना, जैसे जैसे आपको लर्न हो जाएंगे ऐसे कैसे फॉर्मेट में, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन 2 थीटा 3 थीटा वाले फॉर्मूला इसकी बात कर लेते हैं। साइन 2 थीटा क्या लिखते हो, 8 9 नंबर जो भी है, साइन 2 थीटा क्या लिखते हैं मेरे बच्चे, साइन 2 थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। और इन टर्म्स ऑफ टेन की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ टेन इसको लिखा जाता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद रखना है, टेन के टर्म्स वाला भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, ठीक है क्या, यस और नो, ठीक है बेटा। आगे बढ़िए, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये लिख सकते हैं। और देखें cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं लिख दूं तो दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं। इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक बात है क्या। आगे बढ़े, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इसको भी लिख लेना बेटा इन टर्म्स ऑफ टेन। इसको हटाएं एक बार, देखेंगे ध्यान से। इसको भी अगर टेन की टर्म्स में लिखना है cos 2 थीटा को, तो ये होता है टेन की टर्म्स से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यस और नो, ओके। देखें आगे, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, देखें tan 2 थीटा में इसको लिखोगे आप 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये लो जी, ये हो गया आपके 2 थीटा वाले सारे फॉर्मूलेस कंप्लीट। आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं साइन 3 थीटा वाले फॉर्मूलेस की, मतलब 3 थीटा वाले फॉर्मूलेस ले लेते हैं साइन कोस टेन के। तो पहले मैं लिख देता हूँ, देखो बच्चे साइन 3 थीटा है ना, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला देखिएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कोस 3 थीटा, इसको मैं लिख दूंगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और tan 3 थीटा इसको मैं लिख दूंगा, देखो tan 3 थीटा हो जाएगा बेटा आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं क्या, हाँ या नहीं, यस और नो, ओके, बहुत अच्छी बात है बेटे। तो ये जो है आपके सारे फॉर्मूलेज हैं, बीच में एक आधी आइडेंटिटीज वगैरह होती है वो मैं क्वेश्चंस के साथ आपको बताते जाऊंगा बेटा। तो आप ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले सारे अच्छे से लर्न करेंगे, एक भी सॉरी बेटा, यहाँ पे जो है एक भी आपका एक भी कुछ स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब सारे फॉर्मूले ये तो आपको लर्न होने ही चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए बेटा ना। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे लर्न, सारे फॉर्मूले कर लेंगे ना बेटा, यस और नो, कर लेंगे ना, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं, तो समझने की कोशिश करिएगा,
फिर आगे बात करते हैं। एक बात क्वेश्चन मानो आप इसको, या इसको कॉन्सेप्ट मान सकते हो, इसको समझ लें अच्छे से पहले ही। साइन थीटा जो होता है वो इंटरचेंजेबल होता है विद कोस थीटा, टेन थीटा इज इंटरचेंजेबल विद कोट थीटा, एंड सेक थीटा इज इंटरचेंजेबल विद कोसेक थीटा। ठीक है, यानी कि साइन कोस में, टेन कोट में, और सेक किस में चेंज होएगा बच्चे, सेक कोसेक में चेंज होगा। तो यहाँ मेन बात जो है समझने की, ये चेंज कैसे होता है और क्यों होता है वो बात समझ ले। ये जीरो लाइन, 0 डिग्री लाइन, इधर π/2 होना है, इधर पाई होना है, इधर 3π/2 होना है, इधर आपका 2π होना है। ध्यान दें यहाँ पे दो तरह की लाइन से, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर लाइन पे जो कोण है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 बनेंगे, और जो क्षैतिज लाइन है उस पर जो कोण है वो बनेंगे 0π, 2π, 3π, 4π, 5π। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जब भी चेंज होगा वो चेंज हमेशा ऊर्ध्वाधर लाइन पे होगा, जब भी चेंज होगा वो हमेशा ऊर्ध्वाधर लाइन के सापेक्ष होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे कि एक तो मेरे पास इस टाइप से लिखा हुआ है कि साइन 3π/2 माइनस थीटा, और एक मेरे पास लिखा हुआ है साइन 2π माइनस थीटा। ये लो, साइन कोस में चेंज होगा अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ एंगल है वह एंगल π/2 का गुणज है, π/2 का मल्टीपल है ना। और अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ मल्टीपल है वो पाई का मल्टीपल है अगर, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे दो बातें करनी होती है, एक तो जो फाइनल फंक्शन आना है, जैसे यहाँ पे जो मैं लिखूँ तो मुझे पता है कि π/2 आया तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ कि कोस थीटा, बेटा मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो, यस और नो। अगर मैं यहाँ कोस थीटा लिख रहा हूँ बच्चा, तो ध्यान ये देंगे कि ये तो लिख दिया है आपने, लेकिन उसके बाद यहाँ प्लस साइन या माइनस साइन, ये सेकेंडरी चीज़ होती है जो आपको डिसाइड करनी होती है। यहाँ पे फंक्शन तो आपने ले लिया डिसाइड करके, बट आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे प्लस आना है या माइनस आना है। तो कैसे डिसाइड करेंगे देखिएगा, 0 से स्टार्ट किया, ये पाए, ये 3π/2, और अगर माइनस करना है तो पीछे आ जाओगे, और अगर यही मुझे बढ़ना होता, प्लस करना होता, तो मैं आगे बढ़ जाता। थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC के रूल के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ASTC के अकॉर्डिंग 10 और कोट ही पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ लगा दोगे आप माइनस साइन। ध्यान दें, अच्छे से याद रखें, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जिसका एंगल है उससे मतलब होता है। जो फंक्शन आ रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जिसका एंगल है उससे मतलब है। आगे बढ़ें, देखिएगा बेटा, पाई 2π 3π पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो का वही रहेगा। तो आई कैन राइट हेयर एज साइन थीटा। और अब बात करेंगे आगे, प्लस साइन आना है, माइनस साइन आना है। ध्यान से देखें, गौर से देखिएगा, 0 से स्टार्ट किया, दिस इज योर पाई, दिस इज योर 2π, और माइनस करना है तो वापस पीछे आ गया, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज अगेन नेगेटिव, तो यहाँ पे आगे क्या लगा दोगे, माइनस साइन थीटा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं क्या बेटा, यस और नो? अरे कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ठीक है ना, ओके डन। देखो जी आगे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन इसी कॉन्सेप्ट की, ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखेंगे बेटा, मैं ऐसे रैंडमली लिख देता हूँ आपके लिए, 10 3π/2 प्लस थीटा, ये लो जी। और लिख देता हूँ बच्चा, सेक 4π प्लस थीटा, यस और नो? और देख ले, कोसेक, सेक ले लो तो सेक ही ले लिया तो कोई बात नहीं, सेक π/2 माइनस थीटा, ये ले। और प्रैक्टिस के लिए देखें, और ले लेते हैं फंक्शंस, थोड़े से लार्जर एंगल ले लेते हैं ताकि आपको सही प्रैक्टिस हो जाएगी। कोसेक 5π/2 माइनस थीटा, और बात कर लें, साइन 7π/2 प्लस थीटा। ठीक है क्या बेटा, हाँ या नहीं, यस और नो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 3π/2 प्लस थीटा की बात अगर आप करना चाहते हैं, 10 3π/2 प्लस थीटा की बात अगर करना चाहते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ π/2 का मल्टीपल है, π/2 का मल्टीपल है तो 10 फंक्शन चेंज हो जाएगा किस में, कोट थीटा में। ये लो जी, 10 फंक्शन चेंज हो जाएगा किस में, कोट थीटा में।
आगे देखें, अब क्वाड्रेंट वाइज आपको प्लस माइनस यहाँ डिसाइड करना है कौन सा क्वाड्रेंट है। देखेंगे 0 से स्टार्ट करता हूँ बच्चे, पाई ये 3π/2 प्लस करना है तो आगे बढ़ गए, प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 आपका नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। कर पाएंगे क्या? कर लेंगे, वेरी गुड। देखो आगे, पाई का मल्टीपल एन पाई है तो चलेगा, सेक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये लीजिए सेक थीटा लिख दिया। साइन डिसाइड कर लेते हैं। साइन डिसाइड करने में देखें 0 से स्टार्ट करता हूँ अगर मैं, दिस इज 2π, दिस इज 4π और प्लस थीटा करना है तो वापस आगे बढ़ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव। ये लीजिए, कर सकते हैं क्या? देखते जाइए, नहीं आ रहा है तो अभी आएगा, अच्छे से आ जाएगा लास्ट तक पहुँचते पहुँचते। तो सेक π/2 माइनस थीटा, π/2 देखा तो सेक किस में परिवर्तित हो जाता है? कोसेक में परिवर्तित हो जाता है। ये लो, और अब क्वाड्रेंट देखेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। 0 से स्टार्ट किया बच्चा, π/2 माइनस थीटा, माइनस मतलब पीछे आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी धनात्मक तो ये भी धनात्मक। कर सकते हो क्या? ये दोनों एंगल समझ लें। 5π/2 ऐसे डायरेक्टली अपने को पता नहीं है, एक क्वाड्रेंट वापस से आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा देखें ध्यान से। इस 5π/2 को इधर साइड में कर देता हूँ बच्चे। 5π/2 को यू कैन राइट एज, नहीं आता हो तो सीख ले बेटा कैसे तोड़ रहा हूँ मैं। 2π + π/2 लिख सकता हूँ क्या 5π/2 को? हो रहा है क्या 5π/2? ध्यान से देखें, बन रहा है क्या 5π/2? बन रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो इसको लिख दिया सेक 2π, सेक नहीं सॉरी कोसेक है बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहले तो मैं क्या लिख देता हूँ इसको, कोसेक 2π + π/2 माइनस थीटा। और सबसे पहले इससे भी पहले मुझे π/2 का मल्टी से नहीं देखना। अब इस पे देखो दोनों आ गए, π/2 का मल्टीपल भी आ गया, पाई का भी आ गया। तो आप इससे क्यों देखेंगे, आप तो यहाँ से देख लेंगे पहले कि π/2 का मल्टीपल है तो आपको कोसेक थीटा को किस में लिख देना है? सेक थीटा लिख देना है, चेंज कर देना है। और आगे क्वाड्रेंट देखोगे 2π + π/2 माइनस थीटा से, देखे ध्यान से, 0 से स्टार्ट करा, 0 से स्टार्ट करा, देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, 0 से स्टार्ट किया, दिस इज 2π, ये यहाँ तक 2π हो गया, आगे प्लस π/2, फिर माइनस करना है तो वापस पीछे हो गया, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, आपका कोसेक भी पॉजिटिव। 3π/2 प्लस थीटा, अगेन 3π/2 के लिए भी सेम कहानी। 3π/2 सॉरी 7π/2 जो है, इस 7π/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3π/2 3π + π/2 लिख सकते हो क्या? ऐसे देख लें एक बार अच्छे से, 3π + π/2 लिख सकता हूँ क्या? 3π + π/2 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका क्या हो जाएगा 7π/2। तो यहाँ पे सबसे पहले π/2 का मल्टीपल देखा, साइन किस में चेंज हो जाएगा बच्चा? कोस में चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। फिर प्लस माइनस डिसाइड करना है। प्लस माइनस के लिए मैं इसको एंगल को ऐसे लिख देता हूँ, साइन 3π + π/2 प्लस थीटा, ये ले ऐसे लिख दूँ। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, दिस इज 2π, दिस इज 3π + π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। कोस से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? जिसका एंगल है। तो साइन अगर नेगेटिव है तो आगे क्या लिख दिया है? माइनस कोस थीटा लिख देंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बेटा? एक बार देख लें, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। कर सकते हैं? ओके, बहुत अच्छी बात है बेटे, बहुत जगह काम में आएगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये कन्वर्जन काम आता रहेगा, आपको करना होएगा।